Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Toppers Biology. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जो हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो ये कहाँ पे होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि नीट में तो आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कि फोटोसिंथेसिस जो हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दूसरा, जैसे देखो कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो पार्ट में होता है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा, कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम हम देखेंगे जो मतलब कि लीफ के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम है। जैसे कि ये हमारा एक लीफ का डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ लीफ। दूसरा, ये जो हमारा डायग्राम है ये मेसोफिल सेल का डायग्राम है और दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो डायग्राम है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो चलो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखो कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो है साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो जो हायर प्लांट होते हैं, हायर प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर मैंने डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हो। फिर भी हम थोड़ा फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस। ये एक बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस है इन विच प्लांट सिंथेसाइज सम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट। कि प्लांट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इन स्पेशलाइज क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, वहाँ पे ये प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है विद द हेल्प ऑफ सम इनऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर, सॉइल में से वो वाटर लेता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। बट ये कहाँ पे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, तो यहाँ पे हमने एक लीफ का डायग्राम बनाया हुआ है और ये लीफ के पर्टिकुलर जो पार्ट है ना उसको थोड़ा हमने ब्रॉड करके देखा है, थोड़ा बड़ा करके देखा है, जिससे आप समझ सकते हो। तो जैसे समझो कि ये लीफ है आपका, एक पत्ता है, तो ये ऊपर वाला जो है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं, बट ये अपर एपिडर्मिस है, नीचे जो है वो है लोअर एपिडर्मिस। तब देखो तो बेटा ये जो है ना ये आपका अपर एपिडर्मिस है और ये हमारा लोअर एपिडर्मिस है, नीचे वाला। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या बोलता है, क्यूटिकल हम बोलते हैं। क्यूटिकल एक्चुअली बेटा क्या होता है कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर होता है विच डिक्रीज द रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन होता है, मीन्स के जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके रेट को कम करता है। मीन्स के प्लांट जो वाटर को लॉस करता है ना उसको थोड़ा कम करता है क्यूटिकल। तो ये हमारा एक डायग्राम हो गया, ये अपर एपिडर्मिस हो गया, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया। अब ये अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच वाली जो जगह है वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं बेटा। इन स्पेशलाइज सेल को हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स।
क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। तो बेटा ये अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये हमारे मेसोफिल सेल्स है, ये सारे जो है सो दीज आर मेसोफिल सेल्स, जिसको हमने यहाँ पे बड़ा करके देखा हुआ है। तो अब बेटा आपको याद रखना है कि इन हायर प्लांट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द स्पेशलाइज्ड सेल, और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। अब बेटा जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं दे आर नथिंग बट, जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा था जैसे कि क्लोरेनकाइमेटस सेल, तो ये जो क्लोरेनकाइमेटस सेल होते हैं मतलब कि अ सेल विच कंटेन क्लोरोफिल, तो उनको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमेटस सेल। सो ये क्लोरेनकाइमेटस सेल को ही हम बेटा मेसोफिल बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो ये जो मेसोफिल जो सेल होते हैं, अपर डर्मिस के नीचे जो मेसोफिल सेल होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो बेटा ये मेसोफिल जो सेल है, ये जो मैंने ब्लू कलर के बनाए हुए हैं, तो ये जो मेसोफिल सेल है, तो कोई एक सेल को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। समझो हमने ये सेल लिया, इसको थोड़ा हमने बड़ा करके देखा इस तरह से, तो बेटा ये आपका मेसोफिल सेल हो गया। क्या हो गया, मेसोफिल सेल। अब याद रखो बेटा कि ये जो मेसोफिल सेल होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट के, हायर प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं उन सब में मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है। इनका अगर नंबर हम देखें, नंबर, तो अगर 1 स्क्वायर मिलीमीटर में मोर देन 500 मिलियन मेसोफिल सेल्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर कोई भी पत्ता हमने लिया तो उसके जो 1 स्क्वायर मिलीमीटर में मोर देन 500 मिलियन ऑफ मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं। चलो ये तो मालूम पड़ गया। तो देखो बेटा ये क्या है, मेसोफिल सेल्स है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। अभी थोड़ा डिटेल में भी हम जाएंगे। तो अब देखो बेटा ये जो मेसोफिल सेल्स है, इसमें से किसी एक मेसोफिल सेल्स को थोड़ा हम बड़ा करते हैं, तो ये आपका मेसोफिल सेल्स है, मतलब ये जो ब्लू सेल्स है ना, इसको हमने बड़ा किया, ये मेसोफिल सेल्स है। अब जैसे आप जानते हो बेटा कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल होता है ना, वो लार्ज वैक्यूल होता है, क्योंकि प्लांट को काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल या फूड को स्टोर करना पड़ता है। तो आप देखो मेसोफिल सेल में ये जो बीच वाली जगह है इसको हम बोलते हैं वैक्यूल, और ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो है बेटा इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि इन हायर प्लांट्स photosynthesis occur in a specialized cell that is called mesophyll cells, mesophyll cells. Now ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, जैसे हमने देखा ये मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेसोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट इज द एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज नीट वाला क्वेश्चन आ गया, ये आपका नीट वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो ये होगा कि क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। अगेन आई रिपीट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स is the actual site for photosynthesis। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द एक्चुअल साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद रखना है, आपको अगर कोई पूछता है कि फोटोसिंथेसिस, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। चलो ये तो हमने देख लिया। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स याद रखना है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं बेटा, यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। नीट के लिए प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। तो जो हायर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हायर प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होंगे बेटा, तो आपको याद रखना ये डिस्कॉइड होते हैं, डिस्कॉइड होंगे या तो एलिप्सॉइडल होंगे, एलिप्सॉइडल शेप में होंगे, एलिप्सॉइडल शेप में होंगे, या तो बाइकॉन्वेक्स लेंस शेप में होंगे, बाइकॉन्वेक्स लेंस शेप। तो ये जो पॉइंट है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट। नीट के लिए बहुत जरूरी है, आपको पूछा जाएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं हायर प्लांट में वो कैसे होते हैं। तो हायर प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिस्कॉइड होंगे या तो इलिप्सॉइडल होंगे या तो बाइकॉन्वेक्स शेप होंगे, बाइकॉन्वेक्स शेप होंगे। अंडरस्टूड। नाउ अब देखो, तो आपको ये तो मालूम पड़ गया कि क्लोरोप्लास्ट इज द एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, या तो क्लोरोप्लास्ट इज द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा यहाँ पे ही होता है। अब देखो कि ये जो हमारे मेसोफिल सेल है, तो इसमें ये जो हमारे क्लोरोफिल है, ये जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और इसकी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन दिखते हैं। वो तो आपको मालूम है, इसके लिए ज़्यादा हम डीप में नहीं जाते हैं। अब देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कैसे होते हैं, या तो डिस्कॉइड होंगे या इलिप्सॉइडल होंगे या तो बाइकॉन्वेक्स लेंस शेप होंगे। अब इसमें से कोई एक क्लोरोप्लास्ट को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है बेटा, बराबर। टू अंडरस्टैंड लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो हम किसी एक को, कोई भी एक क्लोरोप्लास्ट को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो ये हमने एक मतलब कि इसका डायग्राम हम करते हैं, ब्रॉड डायग्राम देखते हैं, बड़ा डायग्राम देखते हैं। तो देखो बेटा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो फर्स्ट याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है मतलब इसके आजू बाजू दो मेम्ब्रेन है बेटा, दो मेम्ब्रेन है। तो आप देखो ये हमारी बार वाली मेम्ब्रेन है, ये हमारी बार वाली मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमारी अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। तो प्लीज रिमेंबर क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, दो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स है। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज को समझो हम कवर करते हैं, भाई एक कवर किया और दूसरा कवर किया, दो कवर करते हैं तो दो मेम्ब्रेन हो गए। हम पैकिंग करते हैं ना, किसी को गिफ्ट देते हैं तो दो बार पैकिंग करते हैं, भाई ऊपर एक कवर लगाते हैं और अंदर मेन जो बॉक्स होता है वो होता है, तो डबल मेम्ब्रेन होता है। अब ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजिस, इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजिस लिक्विडी प्रोटीनियस मैट्रिक्स। अब देखो जो क्लोरोप्लास्ट की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, अंदर वाली, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन ने अपने अंदर कुछ लिक्विड जैसा प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है, प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है, मतलब कि प्रोटीनियस मैट्रिक्स मीन्स के वी कैन से दैट इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एनक्लोजिस लिक्विडी प्रोटीनियस मैट्रिक्स। बराबर, एक प्रोटीनियस मैट्रिक्स होता है। क्योंकि इसको क्यों प्रोटीनियस मैट्रिक्स बोलते हैं? बिकॉज बहुत सारे इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फोटोकेमिकल मीन्स के फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी होते हैं, वो एंजाइम इनके अंदर होता है। तो ये जो अंदर वाला जैसे जो मैंने ब्लू 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 किया हुआ है, बराबर, तो ये जो अंदर वाला जो मैट्रिक्स है जो कैसा होता है? लिक्विडी होता है, प्रोटीनियस होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा।
क्या बोलते हैं हम इसको? स्ट्रोमा बोलेंगे। तो व्हाट इज स्ट्रोमा? तो स्ट्रोमा मीन्स के इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एनक्लोजेस लिक्विडी प्रोटीनियस मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रोमा। क्या होता है स्ट्रोमा? अब देखो बेटा, अब जो मैं पॉइंट्स के बारे में आपको बता रहा हूं, अभी जो मैं पॉइंट्स के बारे में आपको स्ट्रोमा के बारे में बता रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्ट्रोमा हमने देख लिया, मतलब ये जो पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरे जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी एंजाइम्स होते हैं, मीन्स के वी कैन से दैट स्ट्रोमा कंटेन नेसेसरी एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा कंटेन्स नेसेसरी एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कुछ फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी एंजाइम्स होते हैं वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा? तो स्ट्रोमा के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा आपका? सर्कुलर डीएनए। डीएनए कैसे होते हैं? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए जिसको हम बोलते हैं ctDNA, सर्कुलर डीएनए। तो स्ट्रोमा कंटेन सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए होता है 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। ये क्वेश्चन भी आपको बेटा पूछे जाते हैं। 70S राइबोसोम होता है और आरएनए होता है। और क्या होता है? आरएनए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा तो वो ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट, मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए। इस सर्कुलर डीएनए को हम बोलते हैं प्लेस्टिडोम। ये वापस आपका नीट वाला पॉइंट आ गया बेटा, नीट वाला पॉइंट आ गया कि ये सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलेंगे? तो दिस सर्कुलर डीएनए इज नोन एज अ प्लेस्टिडोम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स के व्हाट इज प्लेस्टिडोम? तो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड प्लेस्टिडोम। क्या बोलते हैं? प्लेस्टिडोम बोलते हैं। चलो, तो ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब देखो बेटा, थोड़ा और डिटेल में हम जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रोमा हो गया। अब ये स्ट्रोमा के अंदर इनसाइड द स्ट्रोमा के अंदर आप देखोगे ना तो मेम्ब्रेनियस फ्लैटन सेक होती है, मतलब थैली जैसा होता है, फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब सीधी, ऐसे थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बराबर। तो एक फ्लैटन मेम्ब्रेनियस सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा थीलेकोइड। क्या बोलते हैं? थीलेकोइड। तो ये जो गोल गोल है, ये जो गोल गोल जो है ना, इसको हम बोलते हैं थीलेकोइड। क्या बोलते हैं? थीलेकोइड। एक चीज बेटा याद रखना है, जैसे अभी मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया कि हायर प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो पार्ट में होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं कार्बन रिएक्शन। तो ये दोनों अलग अलग जगह पे होता है, तो इसके बारे में भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा है, ये जो आपका स्ट्रोमा है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में होता है। मतलब स्ट्रोमा वो जगह होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है, मतलब कि कार्बन रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन अकर्स इन अ स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन, सो डार्क रिएक्शन अकर्स इन अ स्ट्रोमा। कहां पे होगा? स्ट्रोमा के अंदर होगा।
अब देखो हम बात कर रहे थे कि भाई ये स्ट्रोमा के अंदर, ये स्ट्रोमा में कुछ सीधे फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक लाइक थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं थीलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थीलेकॉइड। ये जो थीलेकॉइड होते हैं, सो दीज थीलेकॉइड्स आर अरेंज इन अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर जगह पे ये जो थैलेकॉइड होते हैं ना, ये एक के ऊपर एक होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे आप देखोगे तो थैलेकॉइड एक के ऊपर एक रखा हुआ है। जैसे जो कॉइन होता है ना हमारे पास, 5 रुपए का कॉइन होता है या तो 10 रुपए का जो कॉइन होता है, तो वो जो कॉइन है ना उसको हम बोलेंगे थैलेकॉइड। क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड। अब ये जो कॉइन है ना, वो कॉइन को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप रखते हो ना, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। एक के ऊपर एक रखना मतलब स्टॉकिंग करना। तो ये थैलेकॉइड आर अरेंज इन अ स्टॉक, बराबर, इन अ स्टॉक। सो इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड ग्रेनम। ये जो आपके थैलेकॉइड एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे ग्रेनम। ऐसे बहुत सारे ग्रेनम होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बहुत सारे ग्रेनम होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये जो ग्रेनम होते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड इन द स्ट्रोमा बाय स्ट्रोमा लेमेलाई। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, कि ये जो ग्रेना होता है, ये जो ग्रेना होता है, ग्रेना मतलब क्या होता है कि व्हेन थैलेकॉइड्स आर अरेंज इन अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, सो इट फॉर्म्स ग्रेनम। ये ग्रेनम बनाता है। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रेनम होते हैं। तो दीज ग्रेनम आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बाय, किससे इंटरकनेक्टेड होते? तो दे आर इंटरकनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लेमेलाई। ये आप देखो, ये आपका ग्रेनम है और ये जो ग्रेनम है और ये जो ग्रेनम है, तो आप देखो ये ग्रेनम और ये ग्रेनम, ये इस इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर से जॉइंट है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेलाई। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमेलाई, स्ट्रोमा लेमेलाई। अब देखो, अब जैसे हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन तो हमको मालूम पड़ गया कि स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? मीन्स के फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है? तो थैलेकॉइड इज अ साइड वेयर लाइट रिएक्शन मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर्स इन अ क्लोरोप्लास्ट। थैलेकॉइड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा नीट के अंदर कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है, मीन्स के फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, ये थैलेकॉइड के अंदर होता है, थैलेकॉइड के अंदर होता है। बिकॉज थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, इट कंटेन्स एंजाइम एंड नेसेसरी फैक्टर्स फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है वो थैलेकॉइड के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? थैलेकॉइड के अंदर होगा। बिकॉज थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, इट कंटेन्स सम एंजाइम्स एंड factors which is responsible for the light reaction of photosynthesis, right? दूसरा देखो बेटा कि जो हायर प्लांट होते हैं, इनके अंदर अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। तो बेटा आज हमने देखा साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, मीन्स के डिटेल में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और थोड़ा डिटेल में टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो
जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो देखना मत भूलिए। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप मेरी ऐप एपोलो सीबीएसई क्लासेस को प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप घर बैठे अलग अलग चैप्टर की PDF, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री में। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग और टॉपर्स बायोलॉजी की फैमिली के साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।